Hello dear students, welcome back to the channel with the fourth chapter of class 4th computer, that is about formatting text in MS Word 2021. Alright, so now today we will learn some of the formatting tools which we can use in MS Word 2021 to change the appearance of our document, to make it more enhancing, appealing and attractive, interactive also. So now first of all, let's learn what is formatting. Changing the appearance of a document to make it look more attractive is called formatting. अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना सो दैट वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग. सो आप एक अपीलिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, उसके फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज को, टाइप ऑफ फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज को चेंज करके कुछ सर्टेन वर्ड्स जो है डॉक्यूमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हो, मार्जिन एंड टैब्स को सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं ऑन अ पेज, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, चेंजिंग टेक्स्ट केस, अप्लाइंग बॉर्डर. सो ये सभी चेंजेस हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल्स एंड कलर. सो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं होम टैब का यूज करके, जिसमें कॉपिंग एंड मूविंग ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं फॉन्ट ग्रुप में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं पैराग्राफ ग्रुप में, टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शंस होते हैं स्टाइल्स ग्रुप में, फाइंडिंग, रिप्लेसिंग एंड सेलेक्टिंग ऑप्शंस होते हैं एडिटिंग ग्रुप में. ठीक है, सो नाउ चेंजिंग द फॉन्ट टाइप एंड साइज. सो एक स्पेसिफिक साइज एंड डिजाइन के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें यूज किया जाता है फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, फॉन्ट्स. तो वर्ड आपको वेरियस टाइप्स के फॉन्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा. जब आप वर्ड ओपन करोगे, टेक्स्ट आपको डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप जो है दैट इज कैलिब्री, उसमें आपको अपीयर होता है, जिसमें 11 पॉइंट साइज होता है. बट इफ यू वांट तो आप उस फॉन्ट टाइप को एंड साइज को चेंज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द होम टैब. देन उसके अंदर आपको जो ड्रॉप डाउन एरो है नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप, वहां पे क्लिक करना है तो एक लिस्ट आपको फॉन्ट की अपीयर होगी. यहाँ से जो भी डिजायर्ड फॉन्ट आपको चाहिए इस लिस्ट में से आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस. ठीक है, इफ यू वांट तो आप अपने फॉन्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं. कैसे? यू हैव टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो व्हिच इज नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स एंड वहां पर डिजायर्ड साइज जो आपको चाहिए फॉन्ट का, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं. Then applying bold, italic and underline effects. Yes, font style option जैसे कि bold, italic, underline इन्हें यूज किया जाता है टेक्स्ट को एम्फेसाइज करने के लिए एंड एक रीडर की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. सो फॉर दैट नंबर 1 वी हैव बोल्ड. बोल्ड आपके सिलेक्टेड वर्ड को डार्क दिखाएगा देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. इटैलिक इफेक्ट क्या करता है, टेक्स्ट पे एम्फेसाइज करता है उसको राइट वर्ड थोड़ा सा स्लैंट करके. अंडरलाइन टेक्स्ट पे एम्फेसाइज करेगा उस टेक्स्ट के अंडर लाइन को प्लेस करके एंड आप एक वर्ड या सेंटेंस को अंडरलाइन कर सकते हो अलॉन्ग विद द स्पेसेस आल्सो. सो टू अप्लाई एनी फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट्स आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट, फिर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको इनमें से कोई भी 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यू कुड यूज 3 ऑफ देम आल्सो. ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. तो वर्ड आपको और भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से. ठीक है, एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे जो कि होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू चेंजिंग टेक्स्ट कलर. सो वर्ड ऑप्शन प्रोवाइड करता है क्या कि आप टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं. सो फॉर दैट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द होम टैब. आफ्टर दैट आपको अगेन ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है जो कि नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर बटन प्रेजेंट होगा. फिर जो भी डिजायर्ड कलर आपको चाहिए आप सिलेक्ट करेंगे. डिस्प्लेड कलर पैलेट में से आप कस्टमाइज्ड कलर्स भी बना सकते हो मोर कलर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करके. नेक्स्ट चेंजिंग टेक्स्ट केस. तो इफ यू वांट तो आप अपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट का जो केस है उसे चेंज कर सकते हो विदाउट रीटाइपिंग इट. ठीक है, ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. और ऐसा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन आपको चूज करना है चेंज केस बटन को, जो कि आपके फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल होता है. तो बेसिकली वर्ड हमें 5 टाइप के केस कन्वर्जन्स प्रोवाइड करता है. नंबर 1 वी हैव सेंटेंस केस. ये आपके सेलेक्टेड सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेगा. ठीक है,
लोअर केस क्या करेगा, आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर केस सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ पे आपके सिलेक्टेड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, हर एक सिलेक्टेड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। एंड टॉगल केस क्या करता है, इसमें हर एक सेलेक्टेड कैरेक्टर जो है रिवर्स मैनर में कन्वर्ट होता है। दैट इज कैपिटल लेटर आपका लोअर केस में हो जाएगा एंड लोअर केस वाला लेटर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चल नाउ चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज। अब पेज पे एक टेक्स्ट की जो पोजीशनिंग होती है उसे कहते हैं अलाइनमेंट। एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले ही अलाइनमेंट को सेट कर लें बिफोर टाइपिंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, देन उसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो वर्ड हमें 4 टाइप्स के अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। नंबर 1 अलाइन लेफ्ट, ये सारे सेलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन के टूवर्ड्स प्लेस कर देगा एंड बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारा लेफ्ट मार्जिन ही अलाइन होता है। सेंटर क्या करेगा, टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट मार्जिन के सेंटर में प्लेस करेगा एंड इस अलाइनमेंट को मोस्टली टाइटल्स या हेडिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अलाइन राइट क्या करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को राइट मार्जिन के टूवर्ड्स लेकर जाता है एंड ऑफनली इसे आप डेट या जो रेफरेंस नंबर्स होते हैं डॉक्यूमेंट में उन्हें टाइप करने के लिए यूज करते हैं। जस्टिफाई टेक्स्ट को इवनली रखेगा लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में एंड इसे मेनली बुक्स, डिजाइनिंग, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स के लिए यूज किया जाता है। सो टू अलाइन द टेक्स्ट आपको सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन किसी भी डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन पे क्लिक करेंगे इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। All right, and then observe the change in the text alignment. See, they have given you some keyboard shortcut also. Various alignments options जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनके कीबोर्ड शॉर्टकट कीज भी हैं, जैसे कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल+L, सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल+E, अलाइन राइट करने के लिए कंट्रोल+R एंड जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल+J. Now applying superscript and subscript effects. See, superscript ऑप्शन क्या करता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर प्लेस करता है, whereas सबस्क्रिप्ट ऑप्शन सिलेक्टेड टेक्स्ट को बेस लाइन से थोड़ा सा स्लाइटली बिलो प्लेस करेगा एंड उसको बाकी सारे टेक्स्ट से क्या दिखाएगा, स्मॉल दिखाएगा। सो सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको टाइप C2 टाइप करना है, सेलेक्ट करना है उसमें से 2 को, फिर आप क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट बटन पे जो कि फॉन्ट ग्रुप के अंडर प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब एंड यू विल नोटिस कि 2 आपका अबव द बेस लाइन क्या हो चुका है, प्लेस हो चुका है। सी लाइक दिस। ऑलराइट, सी ये जो 2 है ये बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर प्लेस हो गया है बिकॉज यू हैव अप्लाइड सुपरस्क्रिप्ट ओवर हियर। नेक्स्ट, सिमिलरली इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे। कैसे? सबस्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करके, देन यू विल सी कि आपका जो 2 है बेस लाइन से थोड़ा सा बिलो प्लेस हो गया है। Now creating a bulleted or number list. So let's learn about it. See, you can format the list. अब आप डॉक्यूमेंट में एक लिस्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं उसमें बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज करके। What is bullet? बुलेट एक स्मॉल ग्राफिक सिंबल है जिसे आप एक आइटम से पहले प्लेस करते हैं ना लिस्ट। सो टेक्स्ट में बुलेट्स अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक करेंगे बुलेट ऑप्शंस पे इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। देन आप अपनी चॉइस के बुलेट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बुलेट लाइब्रेरी। You will find कि जो selected text है वो bulleted हो चुका है एंड जो इंडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द बुलेट्स। एंड देन सिमिलरली आप एक नंबर्ड लिस्ट भी अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट में। नंबरिंग इफेक्ट अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट पर आपको नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगेन विच विल बी देयर इन द पैराग्राफ ग्रुप एंड देन वहां पे कोई भी लिस्ट स्टाइल आप अपनी चॉइस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। सी What they're saying is explore the line and paragraph spacing option जो आपके पैराग्राफ ग्रुप पे प्रेजेंट है ऑन द होम टैब। ये ऑप्शन क्या करता है, इससे आप जो वर्टिकल स्पेस होता है, दिस इज अ वर्टिकल स्पेस, किसके बीच में, डॉक्यूमेंट में जो लाइंस होती हैं उनके बीच जो वर्टिकल स्पेस है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इस ऑप्शन का यूज करके, दैट इज लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, आपको केवल स्पेसिंग को सेट करना है बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ। नेक्स्ट इज अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। नाउ स्टूडेंट्स, टू इम्प्रूव आपको क्या करना है, अपने टेक्स्ट की रीडिंग क्वालिटी को, अपीयरेंस को इम्प्रूव करना है। सो आप वेराइटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ्स में और टू द एंटायर पेज।
So for that, first of all, select the text, then click करेंगे on the drop down arrow, जो again next to the borders button present होगा in the paragraph group on the home tab. वहाँ पे select करेंगे borders and shading options को from the displayed list. Borders and shading dialog box appear होगा, वहाँ से आपको box option choose करना है जो कि under the setting section present होगा and वहाँ पे line style को select करेंगे which is present under the style list box. फिर आपको अगेन ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है कलर्स ऑप्शन के एंड वहां से कोई भी अपनी चॉइस का आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्प्लेड कलर्ड लिस्ट. फिर लाइन की विड्थ चूज करोगे विड्थ सेक्शन में से. ऑलराइट, एंड देन क्लिक करना है अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, वेयर ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ अप्लाई टू सेक्शन एंड वहां पैराग्राफ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. देन क्लिक करेंगे ओके पे एंड देन ऑब्जर्व द चेंजेस लाइक दिस. All right. Now you want to add a border. अब आप चाहते हो कि पेज के अराउंड border add किया जाए. So for that again borders option पे click करेंगे which will be in the paragraph group on the home tab. And then वहाँ पे select करना है border and shading option को. फिर page border tab पे click करेंगे, appropriate option select करोगे under the setting section. फिर border style select करना है under style list box. Border color select करना है under the color list box. Sorry. बॉर्डर की थिकनेस आप सेलेक्ट करोगे अंडर द विड्थ लिस्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन. ऑलराइट, सो व्हाट यू विल सी कि उस सिलेक्टेड टेक्स्ट के अराउंड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस. वी कुड ऑब्जर्व द चेंजेस. ऑलराइट, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood some of the formatting options or the formatting effects which we could apply in the Word document and make it more appealing and attractive to the reader's view. Okay, so now let's meet in the next session very soon and then take care of yourself and thanks to everyone.